दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट जेआरएफ के लिए भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 14। इसमें हम जनगणना एवं नगरीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है, इसलिए इनको तैयार करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है, देखिए किस जनगणना वर्ष में भारत में जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक हुई थी, आपको बताना है। यानी कौन सा वर्ष रहा जिस वर्ष जनगणना वृद्धि निगेटिव थी। तो उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी 1921 में। दोस्तों 1921 में भारत में जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक हुई थी, इसलिए इस वर्ष को महान विभाजक वर्ष या ग्रेट डिवाइडिंग ईयर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित जनगणना वर्षों में किस वर्ष जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत बदलाव अंकित किया गया था। तो ये था 1971 में। दोस्तों भारत में वर्ष 1971 के जनगणना वर्ष में भारत की जनसंख्या में सबसे अधिक प्रतिशत बदलाव अंकित किया गया था। इसका जो उदाहरण है आप देख सकते हैं, 1971 में जनसंख्या वृद्धि 24.80%, 1981 में 24.66%, 1991 में 23.87%, 2001 में 21.54% और 2011 में आप जानते हैं 17.7% रही है। तो ये जो विकल्प दिए गए हैं 1971, 81, 1991 और 2001, तो इसमें सर्वाधिक बदलाव 1971 में आया था। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की दशाब्दी जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है। तो ये है 17.7% दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के निम्नलिखित जनगणना वर्षों में किसमें जनसंख्या का प्रतिशतांश परिवर्तन उच्चतम था। 1981, 1991, 2001 या 2011। तो दोस्तों 1971 और 1981, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। 1981 के जनगणना वर्ष में जनसंख्या का प्रतिशतांश परिवर्तन उच्चतम था। 1971 में जहाँ सर्वाधिक वृद्धि प्रतिशत अंकित की गई थी 24.80%, वहीं 1981 में ये 24.66% था, जो कि सर्वाधिक रहा है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में 1991 से 2001 के दशक में जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर देश की वृद्धि दर से अधिक थी। ऑप्शन है असम, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर और पंजाब। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, जम्मू और कश्मीर में। दोस्तों 1991 से 2001 के दशक में भारत में जनसंख्या की औसत वृद्धि या वार्षिक वृद्धि दर 1.97%, जो 2011 में घटकर 1.64% हुई है। और 1991 से 2001 की अवधि में जम्मू कश्मीर राज्य की औसत वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 2.94% थी, जो भारत की औसत जनसंख्या वृद्धि दर से अधिक थी। अगला प्रश्न है, जनगणना 2001 के अनुसार 1991 से 2001 में भारत में अन्य राज्यों की तुलना में किसमें जनसंख्या वृद्धि दर अधिकतम थी। तो ये था दोस्तों नागालैंड में। आप जानते हैं कि नागालैंड में 2001 की जनगणना में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर 64.5% दर्ज की गई थी। और 2011 में दोस्तों नागालैंड में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई, जो कि -0.6% रहा। तो पिछले दशक में 2001 की जनगणना के अनुसार 1991 से 2001 में नागालैंड में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर अंकित की गई, जो कि 64.5% था। जबकि 2011 के जो लेटेस्ट जनगणना अपनी हुई है उसके अनुसार नागालैंड में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर निगेटिव में -0.6% दर्ज की गई थी। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या की सबसे कम दशकीय वृद्धि दर रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन है केरल, सिक्किम, गोवा और नागालैंड। तो अभी अभी आपने देखा है कि -0.6% निगेटिव में जनसंख्या वृद्धि दर नागालैंड की रही है 2011 की जनगणना के अनुसार।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर 1991 से 2001 में सर्वाधिक अंकित की गई थी? तो ये नागालैंड था। और 1991 से 2001 के दशक में जनसंख्या की वृद्धि दर सर्वाधिक अंकित की गई थी कहाँ पर? तो ये प्रश्न आप जानते हैं, नागालैंड में 1991 से 2001 के बीच में सर्वाधिक वृद्धि दर 64.5% दर्ज की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर 2001 से 2011 के घटते हुए क्रम में राज्यों के सही क्रम का चुनाव करिए। तो यहाँ पर देखिए सही उत्तर हो जाएगा मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, जम्मू और कश्मीर। तो देखिए जो मेघालय में 27.9% 10 की वृद्धि दर, वहीं अरुणाचल प्रदेश में 26, बिहार में 25.4% और जम्मू कश्मीर में 23.6% रही है। तो सही उत्तर हो जाएगा मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर होगा। विकल्प ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की 2011 में निम्नतम स्त्री पुरुष साक्षरता अंतराल वाला जनपद कौन सा है? कानपुर नगर, इलाहाबाद, गाजियाबाद या लखनऊ? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, कानपुर नगर में। कानपुर नगर में पुरुष और स्त्री साक्षरता में जो अंतर है वो दोस्तों देखिए 10% से कम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 8% के आसपास है पुरुषों का साक्षरता 83.6 और स्त्री साक्षरता 75.1 रहा है। जबकि इलाहाबाद, गाजियाबाद और लखनऊ जैसे जनपदों में ये अंतराल अधिक है। तो देखिए स्त्री और पुरुष साक्षरता का सबसे कम अंतराल कानपुर नगर का है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों का सही आरोही क्रम क्या है? तो उत्तर है, सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर आपका हो जाएगा आरोही क्रम, जिसके अनुसार लखनऊ, आजमगढ़, गाजियाबाद, मुरादाबाद और इलाहाबाद हैं। तो इसमें कोई ऑप्शन है नहीं। तो अगर जो अवरोही क्रम की बात किया जाए, डिसेंडिंग आर्डर, तो इसमें इलाहाबाद सर्वाधिक, उसके बाद मुरादाबाद, फिर गाजियाबाद, आजमगढ़ और लखनऊ आते हैं। तो अगर जो आरोही क्रम में पूछा गया है तो कोई विकल्प सही नहीं है। अगर जो ये अवरोही क्रम में पूछा गया होता तो ऑप्शन सी आपका इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद और लखनऊ ये सही उत्तर होता जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के जो जिलों का सही अवरोही क्रम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? देखिए बिहार देश का सबसे कम साक्षर राज्य सही है। पंजाब राज्य भारत में सबसे कम यौन अनुपात वाला राज्य, तो ये आपका सही नहीं है। उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य सही है। और पश्चिम बंगाल देश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। तो देखिए दोस्तों ये जो प्रश्न है इसमें देखा जाए तो पंजाब भारत का सबसे कम यौन अनुपात वाला राज्य नहीं बल्कि हरियाणा रहा है। और यहाँ पर देखिए जब ये प्रश्न पूछा गया था तो पश्चिम बंगाल बिहार के ऊपर था 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व में। लेकिन अब जो है बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य ये देश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य हो गया है। अगला प्रश्न है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है? देखिए भारत में सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है, ये तो आप जानते हैं। भारत के प्रदेशों में जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व 819 व्यक्ति प्रति व्यक्ति किलोमीटर केरल में है। तो ये सही नहीं है क्योंकि जनसंख्या घनत्व में केरल से ज़्यादा जो है राज्य हैं ऊपर हैं। भारत का साक्षरता प्रतिशत 65.38 है। तो ये साक्षरता प्रतिशत 65 नहीं 64.8% था 2001 की जनगणना के अनुसार। और इसी तरह भारत का जनसंख्या घनत्व 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है 2011 के अनुसार। लेकिन ये दोस्तों बी और सी ये दोनों गलत हो जाएंगे। अब ये 325 नहीं बल्कि 2011 की जनगणना के अनुसार ये 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व हो गया है। तो जब ये प्रश्न पूछा गया था तो बी और सी दोनों ही गलत थे। वर्तमान में इसमें जो डेटा हैं उनमें अंतर आया है। अब भारत में सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है, आप जानते हैं।
सर्वाधिक जनघनत्व बिहार का है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और साक्षरता प्रतिशत 2011 के अनुसार 73% हो गया है। और भारत का जनसंख्या घनत्व जो है 2001 में 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 2011 में 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया है। अगला प्रश्न है 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल पुरुष साक्षरता और कुल स्त्री साक्षरता में कितना अंतराल है। तो दोस्तों 2001 में जो पुरुष साक्षरता थी ये था 75.26 और महिला साक्षरता कितनी थी 53.67% था। तो इस तरह से जो अंतर था वो 21% का अंतर था, 21.59%। लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों अंतर जो है 16.3% का रह गया है, यानी अब स्त्री और पुरुष जनसंख्या में जो है अंतर कम हो रहा है, क्योंकि महिलाओं की साक्षरता पर और उनके स्कूलिंग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तो इस तरह से 2001 के अनुसार ये 21.60%। और अगर जो अब पूछा जाएगा 2011 की जनगणना के अनुसार तो सही उत्तर 16.3% का अंतर है वर्तमान की या 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला प्रश्न है 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता प्रतिशत कितना है। तो उत्तर है दोस्तों 2011 के अनुसार जो महिला साक्षरता है ये 64.6% है, याद रखिएगा। अगर आपसे पुरुष साक्षरता पूछेगा तो पुरुष साक्षरता ये जो है भारत की साक्षरता प्रतिशत में पुरुष 80.9, देखिए अगर जो पूछा जाए 80.9% पुरुष और महिलाओं की साक्षरता 64.6% है। तो याद रखिएगा, अब इनमें से कोई नहीं इसका उत्तर हो जाएगा। दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसमें पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर में सर्वाधिक अंतर रिकॉर्ड किया गया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु। तो इन राज्यों में दोस्तों उत्तर प्रदेश जो राज्य है इनमें साक्षरता प्रतिशत में सर्वाधिक अंतर रिकॉर्ड किया गया है उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आप इस चार्ट के माध्यम से इसको समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में पुरुष और महिला साक्षरता में 20% का अंतर, मध्य प्रदेश में 19%, गुजरात में 16.1 और तमिलनाडु में 13.4% का अंतर रहा है। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। देखिए दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेशों का जो साक्षरता दर है लक्षद्वीप का 91.8 है, न कि 92.28। तो ये 91.8% है। दमन द्वीप की साक्षरता 87.1% है। पुडुचेरी में दोस्तों देखिए पुडुचेरी की साक्षरता 85.8% है और चंडीगढ़ में साक्षरता प्रतिशत ये 86% है। तो यहाँ पर देखिए कोई भी विकल्प देखा जाए तो एक से अधिक विकल्प सुमेलित नहीं है, तो इसलिए ये जो सही आंकड़े इस समय के हैं इनको आप छोड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश ने 2011 में सर्वाधिक साक्षरता दर्ज की थी। तो सही उत्तर है सर्वाधिक साक्षरता लक्षद्वीप की है 91.8%। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें पुरुष और महिला साक्षरता दर में न्यूनतम अंतर था। देखिए मिजोरम, केरल, नागालैंड या मेघालय। तो सही उत्तर है दोस्तों मेघालय में। मेघालय में महिला और या पुरुष और महिला साक्षरता में केवल 3.1% का अंतर है, जबकि मिजोरम में 4, केरल में 4, नागालैंड में 6.7% और मेघालय में मात्र 3.1% पुरुष और महिला साक्षरता में अंतर है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला प्रश्न है दोस्तों जनगणना 2011 के अनुसार देखिए निम्नलिखित राज्यों में से किसमें साक्षरता दर सर्वाधिक है, आपको बताना है। यहाँ पर झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान और जम्मू कश्मीर। तो सही उत्तर ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर हो जाएगा। देखिए झारखंड में साक्षरता दर 66.4%, अरुणाचल प्रदेश में 65.4%, इसके अलावा राजस्थान में 66.1 और जम्मू कश्मीर में 67.2%। तो ये जो आंकड़े हैं इनके अनुसार सर्वाधिक साक्षरता जो है जम्मू कश्मीर में थी। वर्तमान में
आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर राज्य को, 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जो है इसको नए नवसृजित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित राज्यों को साक्षरता के आरोही क्रम में कम से आरंभ करते हुए अधिक की ओर व्यवस्थित कीजिए और अधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। तो यहाँ पर देखिए, सबसे अधिक कम से आरंभ की ओर अगर जो आपको करना है तो सबसे कम झारखंड में है, यानी डी हो जाएगा। उसके ऊपर उनसे थोड़ा सा कम से आरंभ करना है, झारखंड में साक्षरता 2011 में 66.4। उसके बाद छत्तीसगढ़ में है दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ को सी से कर देते हैं 70.3। तमिलनाडु में 80% है और केरल में 94%। तो देखिए केरल में 94% है, तो ये डी सी टी के तो DABC आपका सही उत्तर, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। झारखंड, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और केरल 2011 के अनुसार राज्यों का साक्षरता में बढ़ता हुआ क्रम दर्शाता है। अगला प्रश्न है, 2013 के सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी कुल प्रजनन दर यानी टोटल फर्टिलिटी रेट भारत में सर्वाधिक थी? ऑप्शन है मेघालय, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, बिहार में। दोस्तों देखिए 2013 के सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे के अनुसार मेघालय में 2018 के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, झारखंड में 2.5%, बिहार में 3.2 और उत्तर प्रदेश का TFR 2.9 रहा है। तो सर्वाधिक जो है ये बिहार का टोटल प्रजनन दर रही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में आयु प्रत्याशा सूचकांक सर्वाधिक है? तो उत्तर है केरल में। देखिए जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें नीति आयोग के जो नवीनतम आंकड़े हैं उसमें केरल में कुल आयु प्रत्याशा 74.9 वर्ष है, पंजाब में 71.6, गुजरात में 68.7 और महाराष्ट्र में 71.6 वर्ष है। तो सर्वाधिक जो है आयु प्रत्याशा केरल राज्य में हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात या केरल में? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, गोवा में। दोस्तों प्रश्नकाल में जब ये प्रश्न पूछा गया था 2005 में तो गोवा में मृत्यु दर सबसे कम थी, लेकिन वर्तमान में अक्टूबर 2021 के अनुसार नागालैंड और मिजोरम में सबसे कम शिशु मृत्यु दर है। इसके बाद सिक्किम में, केरल में गोवा का स्थान है और सर्वाधिक मृत्यु दर ये मध्य प्रदेश में है 46 प्रति हजार। तो याद रखिएगा वर्तमान में दोस्तों राज्यों में नागालैंड और मिजोरम में सबसे कम शिशु लिंगानुपात है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित श्रेणी में कोई जनजातीय जनसंख्या नहीं है? ऑप्शन है केरल, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो सही उत्तर है पंजाब में। दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पुडुचेरी और चंडीगढ़ में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या नहीं है। और दोस्तों विकल्प में जो केरल, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल हैं यहाँ अनुसूचित जनजाति जनसंख्या पाई जाती है। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत उच्चतम है कहाँ पर? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम या नागालैंड। तो सही उत्तर ऑप्शन सी, मिजोरम में। दोस्तों मिजोरम में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत उच्चतम है। और आप देख सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत आपका 68.8%, मेघालय में 86.1%, मिजोरम में 94.4% और नागालैंड में 86.5% है। तो दिए गए आंकड़ों के अनुसार दोस्तों मिजोरम में सर्वाधिक अनुसूचित जाति का प्रतिशत 94.4% अनुसूचित जाति है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का भाग सर्वाधिक कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब या हरियाणा में? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, पंजाब में। दोस्तों भारत में कुल जनसंख्या में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला भाग पंजाब में है। 2011 की जनगणना को अगर जो देखें तो पंजाब में कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत 31.9 है। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति का प्रतिशत 20.7 है, हरियाणा में अनुसूचित जाति 20.2 और बिहार में 15.9 है। इसलिए विकल्प सी आपका सही उत्तर होगा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या नहीं है? पुडुचेरी, लक्षद्वीप, मणिपुर या त्रिपुरा? तो सही उत्तर है लक्षद्वीप में। दोस्तों, भारत में लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल्ड कास्ट की जनसंख्या नहीं है। और दोस्तों, अनुसूचित लक्षद्वीप में केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर अनुसूचित जाति की जनसंख्या नहीं पाई जाती है। और देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ पर अनुसूचित जनजातियाँ पाई जाती हैं, अनुसूचित जाति नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अभिलेखानुसार छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या लगभग कितनी है? तो उत्तर हो जाएगा लगभग 80 लाख जो है दोस्तों जो छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या है। अगला प्रश्न है, भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अभिलेखानुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों की लगभग संख्या कितनी है? तो उत्तर है ये जो है 10.4 करोड़। देखिए दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 10.4 करोड़ 10,42,81,034 है। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, भूगोल विषय से सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस और पीजीटी आदि के लिए एलटी ग्रेड में ये प्रश्न है, निम्न में से किस भूगोलवेत्ता को भारतवर्ष में नगरीय भूगोल का अग्रदूत माना जाता है? ऑप्शन है डॉक्टर आर.एल. सिंह, डॉक्टर एम.एस. अली, डॉक्टर एम. सफ़ी या डॉक्टर पी. दयाल? तो सही उत्तर ऑप्शन ए डॉक्टर आर.एल. सिंह को। दोस्तों, डॉक्टर आर.एल. सिंह को भारतवर्ष में नगरीय भूगोल का अग्रदूत कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में जनसंख्या के आधार पर नगरों के कितने वर्ग हैं? 4, 5, 6 या 7? तो सही उत्तर है 6 वर्ग हैं। दोस्तों, भारत सरकार के जनगणना विभाग ने नगरों को जनसंख्या के आधार पर 6 वर्गों में विभाजित किया है। पहले वर्ग की जनसंख्या जो है इसमें 100,000 यानी 1 लाख से अधिक जनसंख्या, दूसरे वर्ग में 50,000 से 99,999, तीसरे वर्ग में 20,000 से 49,999, चौथे वर्ग में 10,000 से 19,999 और पाँचवें वर्ग में दोस्तों देखिए 5,000 से 9,999 और छठे वर्ग में 5,000 से कम जनसंख्या वाला। तो इस तरह से सभी नगरों के प्रकार में 4, 5 और 6 को लघु नगरों की श्रेणी में शामिल किया जाता है, 4, 5 और 6 को, और ये जो हैं बड़े नगरों या विस्तीर्ण नगरों की श्रेणी में रखा जाता है ऊपर को। अगला प्रश्न है, भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार नगरों को जनसंख्या के आकार के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है? तो सही उत्तर आप जानते हैं 6 वर्गों में बांटा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के नगरों को। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? गोवा, पंजाब, नागालैंड या सिक्किम? तो 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों अगर जो गोवा की बात करें तो ये सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है। यहाँ नगरीय जनसंख्या 62.2% है और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली जो है 97.5% नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक नगरी है। तो भारत में जो है राज्यों में गोवा सर्वाधिक नगरीकृत राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में जो दिल्ली है वो सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत उच्चतम है? ऑप्शन है गोवा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और मिजोरम। तो सही उत्तर है गोवा में दोस्तों नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। यहाँ पर फिर वही प्रश्न पूछा गया है कि किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो गोवा में आप जानते हैं। और यहाँ पर अगला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या में ग्राम्य जनसंख्या का उच्चतम प्रतिशत पाया जाता है कहाँ पर? ऑप्शन है देखिए बिहार, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश या त्रिपुरा में। तो सही उत्तर हिमाचल प्रदेश में। दोस्तों, भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है जो कि 90% है। बिहार का ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत 88.7 और उड़ीसा का 83.3%, त्रिपुरा में 73% ग्रामीण जनसंख्या है। अगला प्रश्न है, भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का अनुपात 2001 की जनगणना के अनुसार कितना था?
तो सही उत्तर है 28%। दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार जो है नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था, और 2011 की जनगणना के अनुसार 31.1% जो है ये भारतवर्ष की जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है। याद रखिएगा, 31.1% भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का अनुपात है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2001 में भारत की शहरी जनसंख्या कितनी थी, कितने प्रतिशत था? तो ये था 25.8%, या जो है 27.8%, लगभग 28%। लेकिन वर्तमान में ये 31.1% है दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला प्रश्न है, भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या नगरों में रहती है? तो उत्तर है दोस्तों, भारत की वर्तमान में 31.1% जनसंख्या नगरों में रहती है, और ये प्रश्न पुराना है इसलिए इसमें 27.8 ये 2001 की जनगणना के अनुसार था। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या की अधिकतम वृद्धि दर अंकित की गई थी। कहाँ पर? तो सही उत्तर है सिक्किम में। दोस्तों देखिए, सिक्किम में 127% की वृद्धि दर नगरीय जनसंख्या में अंकित की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत की 1991 की जनगणना के अनुसार देश का बृहत्तम नगर कौन है? तो दोस्तों 1991 की जनगणना के अनुसार कोलकाता था, लेकिन 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का बृहत्तम नगर मुंबई है। तो याद रखिएगा, वर्तमान में मुंबई भारत का बृहत्तम नगर है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत के 4 भीमकाय नगरों का सही जनसंख्या आकार को प्रदर्शित करता है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वर्तमान में मुंबई की है, पहले मुंबई फिर कोलकाता आ जाएगा, तीसरे नंबर पर दिल्ली है, फिर चेन्नई है, MKDC। तो मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की 1991 की जनगणना के अनुसार देश में 10 लाखी नगरों की संख्या कितनी थी? तो उत्तर है 23 10 लाखी नगर थे 1991 में। 2001 में देखिए, 1991 का ऐसे आंकड़ा लीजिए तो 10 लाखी नगर कितने थे? ये थे 23। 2001 में कितने हुए? तो ये हो गए 35 हो गए, और वर्तमान में 2011 की जनगणना के अनुसार 53 10 लाखी नगर हैं। तो याद रखिएगा, वर्तमान में 53 10 लाखी नगर हैं। अगला प्रश्न है, जो है 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाखी नगरों की संख्या कितनी थी? तो अभी अभी हमने पढ़ा है, 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में 23 10 लाखी नगर थे, जबकि 2001 की जनगणना के अनुसार 35, 2001 की जनगणना के अनुसार 35, और वर्तमान में 53 10 लाखी नगर हैं। अगला प्रश्न है, भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या वर्ष 2001 के अनुसार कितनी थी? तो सही उत्तर है ये 35 10 लाखी नगर थे 2001 की जनगणना में, जबकि 2011 में इसकी संख्या पलट गई है, 35 की जगह पे 53 हो गया है। अगला प्रश्न है, ऐसा नगर जिसकी जनसंख्या 50 लाख या इससे अधिक होती है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है महानगर, बृहद महानगर, नगरीकृत क्षेत्र, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों 50 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र को बृहद महानगर या मेगा सिटी कहा जाता है, और इन नगरों को मेगापोलिस भी कहते हैं। 2011 की जनगणना में मेगा सिटी को संयुक्त राष्ट्र की परिभाषा के अनुरूप माना गया है। संयुक्त राष्ट्र की परिभाषा के तहत ऐसे नगरों को मेगा सिटी कहा जाता है जिनकी नगरीय संकुल जनसंख्या 1 करोड़ यानी 10 मिलियन से अधिक है। भारत के मिलियन प्लस नगरीय संकुलनों में नगर में 3 नगरीय संकुलन मेगा सिटी के रूप में हैं, बृहद मुंबई, दिल्ली और कोलकाता। अगला प्रश्न है, 2011 में उत्तर प्रदेश में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरीय केंद्रों की संख्या कितनी थी? तो ऑप्शन देख लेते हैं, 7, 8, 6, 7 या 9। तो सही उत्तर है 7। दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की संख्या 7 थी। इनमें कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ और प्रयागराज हैं। तो सबसे बड़ा कानपुर, फिर लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ और इलाहाबाद, ये 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश के 7 नगर हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के
कवाल नगरों में सबसे कम जनसंख्या किसकी है? तो देखिए आगरा, इलाहाबाद, लखनऊ या वाराणसी। तो सही उत्तर है जो है इलाहाबाद की। देखिए उत्तर प्रदेश में कवाल नगरों में 2001 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या इलाहाबाद की थी। वर्तमान में 2011 की जनगणना के अनुसार भी इलाहाबाद की जनसंख्या कवाल नगरों में सबसे कम है। कवाल का मतलब है कानपुर, आगरा। के से कानपुर, ए से आगरा, वी से वाराणसी, ए से इलाहाबाद जो कि अब प्रयागराज है, और यल से लखनऊ है। तो देखिए लखनऊ में 2.81 मिलियन जनसंख्या, कानपुर में 2.76 और गाजियाबाद में 1.64 मिलियन, आगरा में 1.58, मेरठ में 1.30, वाराणसी में जो है 1.19 मिलियन और प्रयागराज में 1.11 मिलियन जो है नगरीय जनसंख्या है कवाल सिटी में। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मलिन बस्ती या स्लम जो हैं उनमें सर्वाधिक नगर पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र में। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है तमिलनाडु में। देखिए ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 2011 के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर जो है भारत में मलिन बस्ती या स्लम रिपोर्टेड टाउन ये 2613 है। आंध्र प्रदेश में 125, महाराष्ट्र में 189 और तमिलनाडु में 507 जो है मलिन बस्ती क्षेत्र हैं और उत्तर प्रदेश में 293 हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका तमिलनाडु में दोस्तों सर्वाधिक मलिन बस्तियों के नगर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, किस विद्वान के अनुसार भारतीय गांवों की आकारिकी कार्यात्मक और सामाजिक समष्टि की अवधारणाओं पर आधारित है? तो उत्तर है ए बी मुखर्जी। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों ए बी मुखर्जी के अनुसार भारतीय गांवों की आकारिकी कार्यात्मक और सामाजिक समष्टि की अवधारणाओं पर आधारित है और ए बी मुखर्जी ने सामान्य रूप से ग्रामीण आकारिकी में जिनको शामिल किया है वो ग्राम की सामाजिक स्थानिक संरचना, जाति संरचना, जाति के अनुसार भूस्वामित्व और खेत प्रतिरूप। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? मलिन बस्तियों को मुंबई में चाल कहते हैं, ये आपका सही है। मलिन बस्तियों को दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी कहते हैं, सही है। मलिन बस्तियों को कोलकाता में झोपड़पट्टी कहते हैं, सही नहीं है। और मलिन बस्तियों को चेन्नई में चेरी कहते हैं। दोस्तों दिल्ली में मलिन बस्तियों को झुग्गी झोपड़ी, मुंबई में झोपड़पट्टी या चाल, कानपुर में हाता और कोलकाता में बस्ती, चेन्नई में चेरी और बेंगलुरु में केरी कहते हैं। तो मलिन बस्तियों को कोलकाता में दोस्तों झोपड़पट्टी नहीं बल्कि कोलकाता में इसको बस्ती कहा जाता है। तो ये गलत है, मतलब ऑप्शन सी आपका सही नहीं है। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक विकसित है? हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र और पंजाब। तो निसंदेह केरल राज्य मानव विकास सूचकांक में सबसे विकसित है। अगला प्रश्न है कि भारत में निम्न प्रदेशों में कौन सी पी सेन गुप्ता के अनुसार संभावित जनसंख्या संसाधन प्रदेश के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल डेल्टा और पश्चिमी गंगा मैदान, कृष्णा गोदावरी डेल्टा बेसिन और मालवा पठार, मध्य और पूर्वी गंगा मैदान और केरल और ओडिशा तट। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, कृष्णा गोदावरी डेल्टा बेसिन और मालवा पठार दोस्तों पी सेन गुप्ता के अनुसार संभावित जनसंख्या संसाधन प्रदेश के अंतर्गत आता है। दोस्तों पी सेन गुप्ता ने 1970 में जनांकिकी संरचना, संसाधन सामर्थ्य और सामाजिक आर्थिक विकास के स्तर के आधार पर भारत को 19 जनसंख्या संसाधन प्रदेशों में विभाजित किया। इन्हें पुनः गत्यात्मक, प्रत्याशित और संभावित और समस्यात्मक प्रदेशों में इनको वर्गीकृत किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है आपको बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन आपके हो जाएंगे कि भारत के महानगरों और सन नगरों की जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है, ये सही है। 4 महानगरों मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली में देश के 85% से अधिक संपन्न लोग रहते हैं, सही है। सन नगरों में निर्धनता, बेरोजगारी, असुरक्षा और अपराध की दर उच्च है, सही है। और महानगरों और सन नगरों में नगरीय सुविधाओं और आधारभूत सुविधाओं की अपर्याप्तता है, फलतः जीवन आनंददायक है, ये कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन डी असत्य है और जो कथन दिए गए हैं वो आपके सही हैं। अगला प्रश्न और आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? राजस्थान अंता, उड़ीसा गौरीपुर, गुजरात सिक्का और बिहार बरौनी। तो इसमें देखिए दोस्तों गौरीपुर असम के
गौरीपुर असम में स्थित है दोस्तों, असम में, न कि उड़ीसा में। इसके अलावा राजस्थान में अंता, असम में गौरीपुर, गुजरात में सिक्का और बिहार में बरौनी, ये सही सुमेलित स्थल हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें आपने टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, एलटी ग्रेड आदि के लिए भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया। ये प्रश्न दोस्तों इन प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के भारत के भूगोल खंड के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों का उपयोग कर सकते हैं सामान्य अध्ययन की तैयारी में भी। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।